हेलो स्टूडेंट, आज क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं। ये क्वेश्चन आपके सारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं किसी न किसी वर्ष आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। तो इनको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन जैसे हमें यहाँ पे दिया गया है 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें ये ऑब्जेक्टिव से लिया गया क्वेश्चन है आपका कि 9 sin स्क्वायर माइनस के 9 tan स्क्वायर बराबर होगा, और यहाँ पे 1 + tan a + sec a 1 + cot a माइनस cos a के बराबर होगा, यानी इनका क्या मान होगा, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे बेटा हमने क्वेश्चन लिया है यदि tan a + b = √3 तथा tan a - b = 1/√3 है और a + b का जो मान है अपना 0 से बड़ा है लेकिन 90 के बराबर और उससे छोटा है, और a हमेशा बड़ा है किससे, b से, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। और चौथा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि sin θ/1 + cos θ + 1 + cos θ sin θ = cosec θ। और पांचवा क्वेश्चन आपका है √3 tan 12 और cot 45 cot 60 इंटू में है tan 78 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को जो है हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, जैसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि 9 sec स्क्वायर। देखो इसको फर्स्ट को सॉल्व करके हम आपको बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, ठीक है, इसके बराबर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले जो है आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तीनों 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा होता है, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके tan और sec के पदों में दी गई है, चूंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं, देखिए कि 1 + tan स्क्वायर a = क्या होगा, sec स्क्वायर a। तो 1 में इसको बाहर ले जाओ तो sec स्क्वायर a माइनस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a। तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए यहाँ पे दोनों में क्या है, 9 दिया गया, इसको अगर हम बाहर निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, देखो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो बोलेंगे सर अभी आपने बताया हमें क्या कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 1 लिख देंगे। तो 9 × 1 = कितना हो गया इसका आंसर 9, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव में पूछे गए क्वेश्चन है आपके, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो दूसरा जैसे क्वेश्चन हमें दिया गया है, दूसरा बताते हैं आपको। 1 + tan θ + sec θ 1 + cot θ माइनस cosec θ, इसका भी मान निकाल के बताएंगे हम आपको, ठीक है। इसके भी बराबर दिखाना क्या होगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको sin cos में चेंज कर लो। 1 + tan θ = क्या होता है, sin θ/cos θ प्लस sec θ होता है cos का उल्टा, तो 1/cos θ। यहाँ पर भी देखो 1/cot को लिख रहा है cos θ/sin θ माइनस cosec को लिख रहा है 1/sin θ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ले लो आप एलसीएम इनका। जैसे यहाँ पे एलसीएम आ गया क्या आपका cos θ, क्या आ गया cos θ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यहाँ तो कुछ नहीं, इसके नीचे हम 1 मानेंगे। तो इधर कितना देखो 1 का भाग cos में दे रहा है, cos हो गया, cos का फिर गुणा कराओ आप तो कितना हो जाएगा, देखो cos θ प्लस यहाँ कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, cos θ प्लस sin θ प्लस 1। और यहाँ पर भी देखिए sin θ इधर भी हो गया आपका एलसीएम, तो कितना हो जाएगा ये, इसके नीचे अगर 1 मान रहे हैं तो कितना हो जाएगा ये sin θ प्लस cos θ माइनस 1। इतनी बात समझ में आई आपको। सबसे पहले इनको हमने sin cos में चेंज कर लिया, इसके बाद एलसीएम लेके इतना बना लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा cos θ प्लस sin θ प्लस 1 sin θ प्लस cos θ माइनस 1। यहाँ +1 है, यहाँ -1, इतने को अलग लिख ले रहा है और इतने को, ये 1 को और प्लस वाले को जो है हम लोग अलग अलग लिखते हैं। देखो थोड़ा गुणा कराते हैं, ऐसे गुणा कराएं। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये cos θ प्लस sin θ प्लस 1, ये हो गया आपका, ठीक है। और दूसरा देखिए यहाँ पे cos θ माइनस प्लस sin θ है और -1 है, क्या है टर्म -1, और नीचे का नीचे गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा cos θ इंटू sin θ।
यही हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे अगर सेम संख्या एक बार जोड़ी जाए और एक बार घटाई जाए तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है, दूसरी संख्या का स्क्वायर हो जाता है, यही तो है। तो देखो यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 है और cos थीटा प्लस साइन थीटा और माइनस 1 है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि पहला हो जाएगा क्या आपका cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन कितना है बेटा ये cos थीटा इंटू साइन थीटा, यही है। अब इसका होल स्क्वायर तोड़ो आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 और हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई बेटा। सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे दोनों संख्या एक जैसी थी, एक बार जोड़ी गई थी और एक बार घटाई गई थी, तो हमने क्या कर दिया बेटा यहाँ पे कि पहली संख्या का स्क्वायर कर दिया था, फिर माइनस जाके दूसरी संख्या का स्क्वायर किया, इसमें a प्लस बी का स्क्वायर लगाया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम 1 प्लस इधर कितना हो गया देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखो बेटा 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या मिला इधर देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कितना हो गया ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा से ये भी और इससे ये भी कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें केवल 2, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका क्या है, देखिए यदि tan a प्लस बी इक्वल √3 तथा tan a माइनस बी इक्वल है 1/√3 और यहाँ पे कंडीशन दी गई है हमें क्या कि a प्लस बी का जो मान है 0 से बड़ा है और 90 अंश से छोटा और उसके बराबर है और a बड़ा है b से, तो a तथा b के मान ज्ञात करो। इस तरीके से a और b के अपने मान निकल के यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो ऐसे कई क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी वो क्या करता है कि साइन में दे देगा साइन a प्लस बी और इक्वल साइन a माइनस बी इक्वल सीधा इधर दे दिया और मान पूछ ले, या कॉस के पदों में देगा, ठीक है। तो इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो इनको किस तरीके से हम लोग प्रूफ आंसर निकालते हैं देखिए यहाँ पे। देखिए जैसे यहाँ पे हमें क्या दिया गया वो लिखते सबसे पहले। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया था tan a प्लस बी इक्वल दिया गया था बेटा हमें कितना √3, ठीक है। और दूसरा जो हमें दिया गया है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल है 1/√3, ठीक है। जब हमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए हमसे, ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले a प्लस बी और a माइनस बी में समीकरण को बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं देखिए, जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है कितना tan a प्लस बी बराबर √3, ठीक है। और दूसरा इसी में हमें दिया गया था कितना कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3, इसको यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। ये दिया गया था। तो देखिए अब हम इसमें ये देखेंगे कि tan में जो हमें दिया गया a प्लस बी इक्वल √3 है, तो tan के पदों में ही यानी कि √3 मान किसका होता है, मतलब कितने डिग्री का होता है। तो देखो tan a प्लस बी इक्वल इसको हम लिख देंगे कितना tan 60 अंश, कितना लिख देंगे 60 अंश। tan 60 का जो मान होता है वो कितना होता है √3 होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो tan से tan कैंसिल हो जाता है, इसलिए कितना बचता, तुलना करेंगे तो सीधा बचेगा a प्लस बी बराबर कितना 60 अंश। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो tan a माइनस बी, तो आप लोग बोलेंगे सर कि इसमें a माइनस बी में यानी tan में 1/√3 जो मान होता है वो tan 30 अंश का होता है। कितने का होता है 30 अंश का, तो इसको लिख देंगे tan 30 अंश। तो ये हो जाएगा बेटा a माइनस बी बराबर 30 अंश। देखो 2 समीकरण बन गए आपके, एक बन गया a प्लस बी बराबर 60 अंश, दूसरा बन गया हमें a माइनस बी बराबर 30 अंश, ठीक है। तो देखिए अब दोनों समीकरण को सॉल्व कर दो आप। समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड जोड़ने पर, चाहे इनको आप विलोपन से हल कर दो चाहे प्रतिस्थापन से हल कर दो, ठीक है। a प्लस बी बराबर 60 अंश ये दिया गया और a माइनस बी बराबर हमें दिया गया बेटा 30 अंश। ये कैंसिल हो गए, 2 एक कॉल में कितना हो गया 90 अंश, 2 से इसको काट दो तो a बराबर कितना आ गया 45 अंश, ठीक है। अब a का जो मान है वो चाहे समीकरण फर्स्ट में रखें या सेकंड में, तो b का मान निकल के आ जाएगा। तो देखो a का मान समीकरण मान लीजिए हम से
फर्स्ट में रख दिया, फर्स्ट में रखने पर ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो देखो फर्स्ट कितना है अपना a प्लस बी बराबर 60 अंश है, a की जगह रख दीजिए 45, 45 प्लस बी बराबर 60 अंश, ये हो गया। तो b बराबर कितना हो जाएगा ये 60 माइनस 45, यानी b बराबर हो गया आपका 15 अंश। तो यहाँ पे a का कितना आ गया निकल के 60 अंश आ गया, और b का कितना आ गया आपका 15 अंश आ गया। देखो यही कह रहा था वो कि a प्लस बी का जो मान है, देखो 60 और 15 कितना होगा 70 75 हो जाएगा। a प्लस बी का जो मान है 0 से बड़ा होगा और 90 अंश से छोटा या उसके बराबर भी हो सकता है, और a का मान जो हमेशा b से बड़ा होगा। तो देखो a का मान b से बड़ा भी है, और अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो 75 हो रहा है, यानी कि 90 से छोटा है और बराबर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसने कहा छोटा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा है। तो देखो बेटा 0 से हमें बड़ा दिया गया है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए बेटा इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसको कर देते हैं थोड़ा रफ। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके बेटा विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं, सभी बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो सभी क्वेश्चन को जो है अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया गया है। हाँ, इसमें हमें बेटा प्रूफ करके दिखाना है, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। देखिए बेटा इसकी हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, कितना है आपका, देखिए साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कितना है साइन थीटा। इसके इक्वल में बेटा हमें 2 कोसेक थीटा दिखाना है। और प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इनमें जो है हमें पहले से ही फिक्स दिया रहता है कि इसका ये निकालना है हमें, समझ रहे। तो देखिए बेटा सीधा करते हैं इसका एलसीएम, और कुछ अपने पास है नहीं, साइन कॉस में पहले से दिया गया, कोई फॉर्मूला भी नहीं बन रहा, बस केवल अपने पास एक ही ऑप्शन है क्या, इसका जो है हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा बेटा कि साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, हो गया ना। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट गया, क्या मिला साइन थीटा, साइन थीटा का साइन में गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हो गया ना। अब देखो अब इसके बाद क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर तोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए कैसे तोड़ेंगे, ये हो गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर तो सॉरी प्लस है, इसका 1 प्लस कॉस थीटा को तोड़ो होल स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो ए स्क्वायर सो 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab यानी कि 2 कॉस थीटा अपॉन में कितना चल रहा बेटा अपना चल रहा है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यही तो है। अब देखिए इसके बाद बेटा इसको यहाँ पे जो है थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा अपना कितना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर प्लस का इसमें गुणा कराया, प्लस कितना हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना है 2 कॉस थीटा अपॉन कितना है अपना, देखिए साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए ये इसको एक साथ लिख लें अगर हम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में कितना हो गया, देखिए साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाता है 1, अभी बताया आपको, और प्लस 1 ये है ही अपना, इधर कितना हो गया 2 कॉस थीटा हो गया, इधर हो जाएगा कितना साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए एक और ये कितना हो गया 2 हो गया, प्लस का 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए अब हमें चाहिए क्या है हमें चाहिए 2 कॉसेक थीटा, यानी कि हमें नीचे साइन चाहिए, कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन होता है। तो देखिए अब कुछ ऑप्शन नहीं अपने पास, क्या है सीधा 2 कॉमन ले लो तो कितना मिलेगा, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ हो गया साइन थीटा आपका और 1 प्लस कॉस थीटा, इससे आपके ये कैंसिल हो गए, क्या मिला हमें 2 अपॉन साइन थीटा। अब देखो 2 तो ये हो गया, 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, इक्वल हो गया आपकी राइट हैंड साइड प्रूफ। इस तरीके से जो है क्वेश्चन को जो है प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन और बहुत एक मज़ेदार क्वेश्चन है, ये भी आपका
पूछा गया क्वेश्चन है यूपी बोर्ड एग्जाम, ठीक है। मैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अब इसके बाद, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें इसका मान निकालना है, ठीक है। तो देखो सीधा लिखते हैं हम इसको, कितना है √3 है, tan 12 अंश है और cot 45 है, cot 45 है, cot 60 अंश है, cot 60 अंश है और tan 78 अंश है। कितना है 78 अंश है। इसका हमें मान निकालना। तो देखिए बेटा, ठीक है, यहाँ पे आप मान रख दीजिए √3 और इधर कितना दिया गया था tan 12, cot 45 का 1 हो गया, cot 60 का लिखेंगे कितना हो जाएगा 1/√3 और ये हो गया आपका tan 78। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन, ये tan 12 और tan 78 में से आप किसी को भी चेंज कर लो, एक को चेंज करो। जैसे देखिए यहाँ पे देखो √3 से ये √3 कैंसिल हो गया आपका, कितना मिला हमें tan 12 मिला। देखो tan 12 और बटे में कितना हो गया ये, अच्छा सॉरी यहाँ पे नहीं है, ये हो गया tan 12 और इधर कितना दिया गया हमें ये tan 78, यही तो बचा 1 का गुणा करा से हमें। अब इसको चेंज कर लो, अब देखो tan, इसको लिखते हैं 90 - 78 इंटू tan 78, ये हो गया आपका, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा cot थीटा यानी cot 78, इस tan को चेंज कर लो 1/cot 78, इससे आपका ये कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें 1। कितना मिल जाएगा बेटा 1 मिल जाएगा। इस तरीके से जो है उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।